भारत स्काउट एंड गाइड्स शाखा रिवालसर द्वारा नशा मुक्त जागरूकता रैली का आयोजन। प्रोजेक्ट निश्चय के नोडल अधिकारी एवं कार्यकारी खंड स्रोत समन्वयक ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में भारत स्काउट एंड गाइड्स शाखा रिवालसर द्वारा नशा मुक्त जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान सर्वप्रथम पुलिस चौकी रिवालसर में पुलिस प्रशासन के साथ बच्चों की प्रभावशाली बातचीत हुई, जिसमें पुलिस चौकी के एएसआई देवदत्त ठाकुर ने बच्चों को नशे के ऊपर जागरूक किया और नशे के ऊपर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया व नशे के ऊपर कानूनी प्रावधानों के बारे में बच्चों को बताया गया तथा बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई तथा साथी और बच्चों को भी जैसे दूर रहने के बारे में जागरूक करने का परामर्श किया गया। तत्पश्चात रैली आगे बढ़ती हुई स्थानीय प्रशासन नगर पंचायत रिवालसर के प्रांगण में पहुंची, जहां बच्चों ने नगर पंचायत की अध्यक्षा सुलोचना देवी व अन्य पार्षदों से बातचीत की। बातचीत के दौरान नगर पंचायत पार्षद कश्मीर सिंह यादव जी ने बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूक किया व नशे के कुप्रभावों से बच्चों को अवगत करवाया और नगर पंचायत रिवालसर द्वारा रिवालसर को नशा मुक्त करने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों से अवगत करवाया। तत्पश्चात रैली झील की परिक्रमा करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए वापस अपने विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। रिवालसर से अजय सूर्या की रिपोर्ट। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि नशे की तरफ कभी देखना। ठाकुर जी हमारा स्टाफ पत्रकार भी थे, कोई पता नहीं कहाँ गए, अध्यापक वृंद और प्यारे बच्चे, जैसा कि आप विभिन्न स्थानों पर जाकर ये सरकार प्रकार के नशे हो गए, माता पिता को पता भी नहीं लग रहा और बच्चे सोए सोए रहते हैं। लगता है कि नशा तो कोई नहीं किया है लेकिन उठ ही नहीं पा रहे। बीड़ी सिगरेट का तो पता लग जाता धुएं से, शराब का भी थोड़ा उसकी गंध से पता लग जाता है, लेकिन बहुत ऐसे किस्म के जिसमें जर्दा, गुटखा, पान मसाला, चुटकी। और मैं आपके सामने एक बात और कहूँ, हम तो अभी तक अपने ऊपर भी सुधार नहीं कर सकते, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। तो आपको बोलने से पहले कि हम आपको कहें, हम जो आपके बड़े हैं या संस्थाओं में काम करते हैं, हमको ही पहले आप अपने ऊपर इन चीज़ों को लागू करना चाहिए और मैं समझता हूँ उससे आप बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब हम इन कामों को करते रहेंगे तो शायद देखा देखी में बच्चे, मैंने कई बार तो ऐसा भी देखा कि बच्चे शराब पी करके जब बस स्टैंड पर कोई झूम रहा होता है तो हमारे बच्चे चाहे वो स्कूल के हैं चाहे कहीं और के हैं, वो सोचते हैं मतलब कितना मज़ा आता हो। एक बार किसी स्कूल के बच्चे वहाँ देखे, हमने पूछा आपने क्यों पिया है, बोले जी हम देखना चाहते हैं इससे कितना मज़ा आता होगा, बड़ा लोग झूम झूम। तो प्यारे बच्चों, नशा जहाँ हमारे तन को कमज़ोर करता है, हमारी बुद्धि को कमज़ोर करता है, हमारे मन को कमज़ोर करता है और कई बार जाने अनजाने में नशे की हालत में हमारे से ऐसे कृत्य करवा देता है और समाज की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, कई बार तो बुरी वारदातों को भी अंजाम दे देते हैं। तो कल परसों ही हमारे यहाँ बड़े नज़दीक जहाँ मेरे मूल घर है, वहाँ नशे में दो पार्टियां लड़कों की आपस में झड़प की और एक लड़के को चाकू से शराब पिया होता उन्होंने और उसका गला रेत दिया और मर गया यहाँ से 20 बाइक। और कल परसों भी हमारे शहर में एक जगह लड़ाई हुई और आज रात को हमें तो पता अभी लगा कि आज रात को भी बस स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और नशे की वजह से हुई। तो प्यारे बच्चों, आप बच्चे हैं, आपने आगे बढ़ना है कि जो बच्चा बचपन में इन चीज़ों से बचा रहेगा उसका एक स्वस्थ, आप आदमी को ऐसा नहीं बोलते देखने में बहुत मोटा तगड़ा है वो आदमी स्वस्थ है, पतला आदमी भी मन से, तन से, दिमाग के तंदुरुस्त हो सकता है, वो आंतरिक तौर पर तंदुरुस्त रहता है। और जब आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो आपका मन चाहे खेल में है, और इन नशों से बचने का एक उपाय खेल, योगा भी है। जो बच्चे खेल और पढ़ाई में मस्त रहेंगे वो उन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आप पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं पाठशालों में, खेल है, दूसरी उनमें भी जरूर आप हिस्सा लें ताकि आपका मन, आपका दिल उस तरफ ना भटके। और अगर कहीं ऐसे लोग दिखते भी हैं उनको समझाने की कोशिश अलग है, नहीं तो उनसे दूर रहें। नहीं तो पहली बार क्या करते हैं लोग, मुफ्त में पिलाते हैं, खिलाते हैं और बाद में हमारा
शरीर या मन जो है, दिमाग जो एडिक्ट हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी हट नहीं सकते उन चीज़ों से। और ये जो बड़े हाईटेक नशे हैं, ऐसे तो कईयों ने अपने माँ बाप मार दिए पैसे के लिए। और सरकार ने विभिन्न स्तरों पर, विभागों ने, पुलिस ने विभिन्न स्तरों पर ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं कि नशा मुक्त जो रखा जाए। कई बार हम नशा केवल शराब को समझते हैं। नशा छोटे छोटे गुटखा मसालों से लेकर बड़े हाईटेक तक। और बच्चों, एक तो हमारे देश के ऊपर और कई बार आपत्तियां आ रही है, परेशानियां आ रही। ये जो हमारा पाकिस्तान वगैरह दूसरे देश है, देखो वहाँ से गुब्बारों में और क्या बोलते हैं, ड्रोन में नशा तस्करी करके भारत में भेज रहे हैं। और कई जगह अभी तो कल परसों पठानकोट के पास 5 किलो हीरोइन और चिट्टा पकड़ा गया, ड्रोन से फेंका गया, ताकि मुफ्त में एक बार खाएंगे ना, फिर जबरदस्ती मांगेंगे। मैंने भी एक बार, दिल्ली के डॉक्टर था, हमारे डॉक्टर आज उसके साथ खैनी खाई, तो फिर 5-4 दिन के बाद मैं लगे, बोले डॉक्टर साहब मेरे को भी खिलाओ बड़ा। हमने तो खुद प्रयोग करके देखा है कि नशा आदमी को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता है। तो हम तो आपसे, सारी नगर पंचायत की ओर से, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे, हमारे घर के नहीं, और बेटियों आप भी बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन एक जगह मेरे को हरिवाल समेत बेटी शराब में सड़क में पड़ी हुई मिली, और मोर ओवर हमारे आस पड़ोस किसी नाम नहीं बच्चों का ले सकते। तो आप बच्चियां भी इस चीज को समझें कि ये बात, और जब लड़कियां इस चीज से दूर रहेंगी तो पूरा परिवार। कल को आपने किसी घर की गृहिणी बनना है, किसी विभाग में आप बेटियों ने भी जाना है, आपको बड़ी बड़ी मिलिट्री में, हॉस्पिटल में कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, आपका भी बड़ा अहम रोल है लड़कियों का। कुछ कहते हैं ना कि केवल अब वो पुरुष प्रधान परिवार खत्म हो गया, बल्कि आपकी 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी हर जगह अब बेटियों की है। ठीक है, तो आप बच्चियों का भी इस समाज को तंदुरुस्त स्वस्थ बनाने में आपका भी बड़ा भारी हाथ है। और हम कई बार इस भाषण को देने में ना और सुनने तक रह जाते हैं, सच को ही मन में। और कई बार आपकी और हमारी परेशानी होती है कि माँ बाप ही पैसा दे के नशा मंगा लेते हैं बच्चों। कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो कुछ ना कुछ आपने उन चीज़ों से बचने का प्रयास करना है। सरकार के विभिन्न दिवस रखे हैं, धूम्रपान